नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको निबंध के बारे में बताऊंगी कि निबंध कैसे लिखा जाता है। तो निबंध लिखने के लिए हमें एग्ज़ाम में एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक के बारे में हमें डिटेल में बताना पड़ता है। तो निबंध लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि निबंध बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। उसकी जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए और जब निबंध लिखा जाए तो क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए कि मतलब जो उसके वाक्य बन रहे हैं वे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो कोई भी अगर निबंध हमको दिया जाता है लिखने के लिए तो उसमें सबसे पहले होती है प्रस्तावना। जैसे मान लीजिए आपको राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्र पे लिखने के लिए आ रहा है तो सबसे पहले प्रस्तावना यानी भूमिका जिसको बोलते हैं वह हमें बनानी पड़ती है। उस शब्द से संबंधित कुछ वाक्य लिखे जाते हैं। मतलब अगर हमें राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्र दिया गया है तो अगर राष्ट्रभाषा दी गई है लिखने के लिए तो उसमें हमें भूमिका में क्या लिखना होगा कि जन जन द्वारा जो भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित होती है वह हम राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस तरह से हमें थोड़ा सा संक्षिप्त में देना पड़ता है। उसके बाद जैसे राष्ट्रभाषा के बारे में और हम बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में, और राष्ट्रभाषा का जन्म कैसे हुआ, राष्ट्रभाषा, ये थोड़ा सा हमें डिटेल में देना पड़ता है। उसके बाद आता है उपसंहार। उपसंहार क्या है? जो हमने पूरा निबंध लिखा है उसका निष्कर्ष, मतलब उसका निचोड़ क्या है। कुछ लोग उपसंहार डालते हैं, कुछ लोग निष्कर्ष डालते हैं। तो ऐसे ही निबंध को लिखा जाता है। तो आज मैंने एक कोरोना वायरस पे निबंध लिया है और उसके मैंने टॉपिक लिए हैं, कुछ उस पे डिटेल में मैंने लिखा है और भी टॉपिक हो सकते हैं इस पे, वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है कोरोना वायरस पर निबंध। हेडिंग डालना है। अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा तो हेडिंग साफ सुथरी मोटे अक्षरों में डालनी है। उसके बाद प्रस्तावना, जैसे मैंने बोला था कि लिखनी चाहिए प्रस्तावना, या आप भूमिका भी यहाँ पे शब्द डाल सकते हैं। तो प्रस्तावना में मैंने क्या लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित कर दिया है। अब देखिए इसमें मैंने एक शब्द लिया है महामारी। आप इसमें बीमारी शब्द मत लीजिएगा। बीमारी शब्द लेंगे तो वह शब्द अनुचित रहेगा, तो महामारी शब्द ही लेना है। कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म परंतु बहुत ही प्रभावशाली वायरस है। यह मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन इसका संक्रमण दुनिया में बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है या फैल रहा है। इसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने तक की समस्या हो सकती है। मैंने छोटा सा लिखा है, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि कोरोना वायरस को हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक है, हमने लिया है कोरोना वायरस का पहला हमला। आप ये भी ले सकते हैं कोरोना वायरस का जन्म। मतलब आप टॉपिक कुछ भी ले सकते हैं। मैंने पहला हमला लिया है तो इसमें आपको क्या लिखना है कि पहला जो कोरोना वायरस था उसने हमला कहाँ किया, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं वुहान में सबसे पहला केस था, तो मैंने इसमें लिखा है इस वायरस ने चीन के वुहान राज्य में सबसे पहला हमला किया। ये वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात जिसको पशु बाजार भी कहते हैं से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला। 11 जनवरी 2020 को चीन ने मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन इसका संक्रमण दुनिया में बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है या फैल रहा है। इसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने तक की समस्या हो सकती है। मैंने छोटा सा लिखा है, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि कोरोना वायरस को हम
कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक है, हमने लिया है कोरोना वायरस का पहला हमला। आप ये भी ले सकते हैं कोरोना वायरस का जन्म, मतलब आप टॉपिक कुछ भी ले सकते हैं। मैंने पहला हमला लिया है, तो इसमें आपको क्या लिखना है कि पहला जो कोरोना वायरस था उसने हमला कहाँ किया, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं वुहान में सबसे पहला केस था, तो मैंने इसमें लिखा है इस वायरस ने चीन के वुहान राज्य में सबसे पहला हमला किया। ये वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार, अर्थात जिसको पशु बाजार भी कहते हैं, से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला। 11 जनवरी 2020 को चीन ने 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी, जिसने वुहान के पशु बाजार से सामान खरीदा था। इस तरह 16 जनवरी को एक और व्यक्ति की मौत की खबर आई। इस तरह देखते देखते ये पूरे विश्व को इस तरह से महामारी ने जकड़ लिया, या हम ये लिख सकते हैं इस तरह देखते देखते पूरे विश्व को इस महामारी ने अपने पंजों में जकड़ लिया। और भी थोड़ा डिटेल में डाल सकते हैं। उसके बाद हमें क्या हेडिंग लेनी है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तो ये वायरस हमारे श्वास तंत्र में हवा के ड्रॉपलेट से चिपकता और फिर उसके जरिए हवा में फैलता है। मतलब कोरोना वायरस का संक्रमण किसी तरह के संपर्क में आने से होता है। यानी और भी थोड़ा डाल सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगर वह व्यक्ति संक्रमित है तो वह दूसरे व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण दे सकता है। ये चीज़ें थोड़ी सी और भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कोरोना वायरस के लक्षण जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, तो इसको कैसे लिखना है। इसके लक्षण सामान्यतः सर्दी, जुकाम और निमोनिया जैसे होते हैं। इस वायरस का संक्रमण होने के बाद बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ और गले में खराश जैसी समस्याएं होती हैं। ये वायरस एक दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैलता है। इतना लिखने के बाद आपको कुछ और हेडिंग डालनी है, जैसे कोरोना वायरस से बचाव के उपाय और हमारे भारत में कोरोना वायरस का कैसे प्रकोप हुआ, क्या स्थिति, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप उपसंहार डालेंगे। तो अभी मैं बताती हूँ कि इसके बचाव में आपको क्या लिखना है। अब हमको हेडिंग डालनी है कोरोना वायरस से बचाव के उपाय। उन उपायों में आपको जितने उपाय पता है या जितने निर्देश दिए गए हैं आप उनको सबको लिख सकते हैं। तो उसको लिखने का विधान है, वह विधान क्या है, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से निपटने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढक कर रखना चाहिए या रखें। जिन व्यक्तियों को इस वायरस के लक्षण हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। बाहर से लाई हुई किसी भी वस्तु या चीज़ को पहले सैनिटाइज करें फिर उसका प्रयोग करें, ऐसे लिख सकते हैं, या और मास्क का प्रयोग करें। इतना लिखना है। और ज़्यादा आपको लिखना तो और भी इसमें ऐड कर सकते हैं उपायों को। उसके बाद आपको एक हेडिंग, क्योंकि हम भारत के निवासी, हम भारत में रह रहे हैं, तो हमें भारत के बारे में भी थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो भारत में कोरोना वायरस ऐसे लिख दे सकते हैं, या कोरोना वायरस की स्थिति, या कुछ भी आप इस तरह से एक हेडिंग आपको डालनी है। भारत में ये संक्रमण पहली बार केरल में आया। शुरुआत में केरल में 3 लोगों के संक्रमित होने का पता चला। और इसमें अगर और ऐड करना तो आप लिख सकते हैं
कि उनके जो टेस्ट किए गए वह पॉजिटिव आए, मैंने ये नहीं डाला है। तो उसके बाद लिखा है मैंने, तब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिनों के लिए पूरे देश को लॉकडाउन रहने का आदेश दिया। इस निर्णय से पहले देश में 22 मार्च के लिए जनता कर्फ्यू किया गया था। इतना लिखने के बाद आप और चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि ये जो हमारा प्रधानमंत्री का निर्णय है ये कई चरणों में किया गया, और बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपको उपसंहार डालना है। उपसंहार जैसा कि मैंने पहले बताया थोड़ा सा निष्कर्ष होता है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शोधकर्ता वैज्ञानिक इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए दवा बनाने में जुटे हैं। आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि इसकी वैक्सीन तैयार हो रही है, कुछ ट्रायल में चल रही है, और भी आप डाल सकते हैं। फिर मैंने डाला है मैंने डाला है सरकार तथा पूरे विश्व में इस महामारी से बचने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि इस, यहाँ देखिए मैंने बीमारी लिख दिया है, बीमारी ना लिख के हमें महामारी लिखना है हर जगह, महामारी। कठोर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस महामारी से निजात पा सकें। इसको और थोड़ा बड़ा करना है तो आप उपसंहार में थोड़ा और भी चीज़ें डाल सकते हैं। तो और अगर आप कोरोना वायरस का लिखते हैं, मैंने ये हेडिंग ली, आप कुछ भी हेडिंग ले सकते हैं जो मतलब सही हो, मतलब बहुत लंबी ना हो, बहुत छोटी भी ना हो, आप ले सकते हैं। तो भारत में कोरोना वायरस का ज़रूर डालना है अगर आप निबंध लिख रहे हैं। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी कि कोरोना वायरस पे निबंध आप कैसे लिख सकते हैं। आपको अगर हमारा ये छोटा सा वीडियो जो कोरोना वायरस पे मैंने आधारित बनाया है, अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और आगे के आने वाले वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।